जय गुरु जी। महाराज ने 2004 में अपने पास एम्पायर स्टेट में हमें बुलाया और कैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स फैमिली ने हमारी फैमिली को गुरु जी के बारे में बताया। और ये शुरू से ही रहा था कि हमारे घर में पूजा पाठ आरती या मंदिर जाना गुरुद्वारे जाना कुछ भी नहीं होता था। और कैसे गुरुजी ने डायरेक्टली अपने साथ ही जोड़ा, अपने पास ही बुलाया, जबकि गुरु महिमा का, गुरुओं के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता था। तो क्या महाराज के तरीके हैं कल्याण करने के, कैसे वो मेहर करते हैं? कुछ नहीं किया और सीधा निरंकार ने अपने पास बुला लिया, तो बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और सेकेंड टाइम अराउंड 95 में कैसे महाराज ने क्योर किया इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साधु, और कैसे 2004 में अपने इस फिजिकल फॉर्म में एम्पायर स्टेट में हमें बुलाया। और सबसे बड़ी बात, संगत जी की जब वहां पहुंचे और महाराज के दर्शन हुए, तो संगत जी वहां पे इतना खूबसूरत वो माहौल था कि कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ हम आ गए हैं। एंड संगत जी, वेरी फर्स्ट टाइम गुरु साहब रात को ही मेरे मदर के ड्रीम में आए और मेरी मदर को ड्रीम में आके बोलते हैं, फिक्र ना कर, गुंजन का भी सब ठीक हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। अगेन, गुरुजी को किसने बताया मेरा नाम क्या है? गुरुजी को किसने बताया हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? गुरुजी क्या बोल रहे हैं? अगेन, हमें भी समझने में मुश्किल। मुझे तो आज भी वही लगता है कि आज भी वही पहला दिन है और हमेशा यही लगता रहे, बिकॉज अदरवाइज हमारा माइंड जो है वो बहुत हमें भटका देता है। हम कुछ हो जाते हैं, जब हम गुरुजी के हो जाते हैं तो समझ में लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो गया है। पर वो पहले दिन का वो हल्का सा एक डर और एक उत्सुकता और एक प्यार अपने गुरु के लिए बना रहे, तो वो पहला दिन, पहला पल, पहला क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत जी, जब महाराज ने बोला विद इन 2 to 3 days आई गॉट अ जॉब, आई वाज जॉबलेस फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years। कैसे महाराज ने विद इन 15 days हमारा एक कोर्ट केस रिजॉल्व कर। एंड संगत जी, विद इन 6 months माई मदर वॉज कैंसर फ्री। कैसे वो एम्स गए, वहां पे डॉक्टर्स ने बोला आपके स्कैन में ट्यूमर दिख रहा था, अब कुछ नहीं दिख रहा है, मैम आप जाइए ऐश कीजिए। अगेन, ऐश कीजिए शब्द डॉक्टर के मुंह से 2004 में एम्स हॉस्पिटल में एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं। तो ये एक अद्भुत कल्याण करने का गुरु साहब का तरीका तो महाराज ही जाने। महाराज के तरीके, महाराज ने एम्पायर स्टेट में बुलाया, अपने फिजिकल रूप के दर्शन दिए और फिर ड्रीम में आके बोला 2000 मिले आसी। तो महाराज के तरीके तो भाई महाराज जाने। क्या कोई भी तरीका है स्वर्ग में, सचखंड में पहुंचने का? क्यों सचखंड कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, एक महाराज आपको नजर बख्शते हैं कि वो जिस रूप में हो आप उनको देख के पहचान सके। जो बीबी नानकी को गुरु नानक देव जी ने बख्शी, राय बुलार को बख्शी, क्योंकि गुरु नानक देव जी के आसपास सारे सप्त ऋषि, उन सप्त ऋषियों में भी 2 ऋषियों ने मांगा कि हम आपको पहचान सके, हमें वो आंख दीजिए। संगत जी, वो आंख हम कहाँ से लाएं? वो एक ओंकार रूप में अपने आसन पे बैठे होते हैं, हर समय हमारे आसपास होते हैं, उनका आवरण है, उनका प्यार है। कहाँ से लाए वो हृदय, मस्तिष्क, आंख जो पहचान सकें? और उस जगह महाराज ने हमें पहुंचा दिया जहां साक्षात फिजिकल रूप में वो बैठे हैं और हमें दिख रहे हैं। देख के भी नहीं पहचान पा रहे, पर दिख तो रहे हैं, चोले रूप में बैठे हैं, हाफ हाफ दिख रहे हैं, निरंकार की स्माइल दिख रही, हंस रहे हैं, बख्श रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो आवरण ही कुछ और था, वो समा ही कुछ और था, वो खुशबू ही कुछ और थी, वो ऑरा ही कुछ और था। वो महाराज का हंसना, वो महाराज का देखना, वो महाराज का मुड़ना, वो महाराज की उन खूबसूरत चोलों में आना की खुशबू, शब्द गुरबानी की वर्षा, अमृत वर्षा होनी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, महाराज के सामने बैठना, जब मन करा आंख खोल के उनको देख लिया, आंख भर देख लिया। वो एहसास, वो दर्शन अपने दिल में, अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में समेट कर ले जाना रोज, फिर भी ना जान पाए, फिर भी ना उनकी ग्रेस को एक्सेप्ट कर पाए, मूर्ख, अज्ञानी। तो उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा के बारे में क्या, खुद आ गए। महाराज ने बोला मैं इस धरती पर आया हूं तुम्हें इस कीचड़ में से निकालने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हें मोक्ष देने के लिए। खुद बुला लिया। उस फिजिकल ऑरा का तो ना बखान किया जा सकता है, ना ही एम्पायर स्टेट के बारे में कुछ भी बताया जा सकता है। सचखंड। आप आंख बंद कर कर बैठे, आप आंख खोल कर बैठे, आप शब्द गुरबानी सुने। महाराज के दर पे आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन आप, वो गुरु हर ही। पर आप अगर एक चीज को सोचकर, एक चीज को जानकर वहां जाएंगे, बैठेंगे या पहुंचेंगे,
सिर्फ आप एक चीज ये समझिए कि सचखंड के दरवाजे आपके लिए खुल गए। सामने निरंकार अपने रूप, अपनी आभा, अपने ऑरा, अपनी वाइब्रेशंस में साक्षात बैठे। उस निरंकार, उस ज्योत, उस विष्णु रूप, नारायण रूप, शिव रूप, ब्रह्म रूप, गुरु रूप, ज्योत रूप, ओम रूप, एक ओंकार रूप, प्रकाश रूप के सामने जब आप हैं, सचखंड के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या आपके मुंह से एक शब्द भी निकलेगा? क्या आपके मस्तिष्क में कोई भी चीज आएगी उस प्रकाश, उस ऑरा, उस माहौल को जज्ब करते हुए, उस गुरबानी शब्द की अमृत वर्षा को अपने अंदर? आप सोच भी सकते हैं आप हैं कहां? आप सोच भी सकते हैं महाराज ने आपको कहां एंट्री दी है? आप स्टंड होंगे, आप सैनिटाइज्ड होंगे, आपका मस्तिष्क कुछ सोच ही नहीं पाएगा। वो अवस्था, वो भाव था जब हम गुरु साहब के सामने एम्पायर स्टेट में होते थे। सामने दिख रहे हैं महाराज, वही आभास के साथ आप जाएं। जैसे ही महाराज के दर पे पहुंचते थे, मेन गेट पे ही, विला ई के गेट के पास, वहां एक बाल्टी रखी होती थी, वहां पे एक लोटा होता था, वहां हमारे हाथ धुलाए जाते थे, वहां पे एक टाल होता था, उससे हाथ पोंछ कर हम अंदर जाते थे। वहां पे जितने भी स्लीपर्स और जितने भी जोड़े रखे होते थे, बिल्कुल इन लाइन, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, मर्यादा से, बिल्कुल तरीके से रब के निरंकार के पे आए हैं। ऐसे वैसे चपले उतार के जल्दी से भागना कुछ नहीं। सहज भाव। कहां भाग रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? किसको दिखाएंगे जल्दी पहुंच गए, किसको दिखाएंगे लेट पहुंच गए? गुरु जी ने बोला जब गुरु आते हैं उनसे 5 मिनट पहले आ जाइए। गुरु को इंतजार नहीं कराते। हाथ धोकर अंदर जाइए पूर्ण मर्यादा से। मर्यादा क्या है? प्यार, भाव। आपका भाव ही मर्यादा है। आपका भाव ही आपको मर्यादित कर देगा। उस निरंकार के रूप का स्मरण कीजिए, उनके सामने जाइए, जाइए वहां चुपचाप सेवादारों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। ना आपको कुछ बोलने की जरूरत है, ना सेवादार को। आप सचखंड में हैं संगत जी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों इधर उधर देख रहे हैं? सीधा जाके महाराज लाइन में लगकर पहुंचे, अंदर जाएं, महाराज को मत्था टेके, मत्था टेक के हाथ जोड़ के अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करके, अपने पापों को उनके चरणों में छोड़ के, अपना हृदय साफ करके, उनकी बख्शीश लेके समेट के अपनी झोली में जाकर चुपचाप जहां सेवादार बिठाए चुपचाप बैठ जाइए। शब्द गुरबानी की अमृत वर्षा को ग्रहण कीजिए, ना ही हृदय से, मस्तिष्क से, अपने शरीर से। चुपचाप जब महाराज के सेवादार आए, आपको चाय प्रसाद दें, वो चाय प्रसाद ग्रहण कीजिए। वो महाराज के सेवादार फिजिकल फॉर्म में दिख रहे हैं, वो महाराज खुद हैं। कुछ ना बोले, जो वो कहे चुपचाप सुने, चुपचाप माने। प्रसाद ग्रहण करते हुए जगह नहीं मिल रही, एम्पायर स्टेट में जगह नहीं मिलती थी, धीरे धीरे संगत बढ़ रही थी, आसपास तंग होके लोग बैठते थे। तो जैसे चौकड़े मार मार के खुले खुले हम पहले बैठते थे, धीरे धीरे चौकड़े छोटे होते जा रहे थे, धीरे धीरे दिल में भी जगह बनानी पड़ेगी संगत की। तो आप सिकुड़ते जा रहे हैं, कम जगह होती जा रही है, पर महाराज के संगत के साथ महाराज आपको एकोमोडेट कर रहे हैं ना। खुश रहिए। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जगह दीजिए, ये जगह, यहाँ पे जगह बनाइए गुरु जी के लिए, उनकी संगत के लिए। जुड़िए महाराज से और चुप रहना, शांति में रहना। जैसे गुरु जी ने बोला एक चुप 100 सुख, मेरी मदर को आके बोला कट बोलिया कर। कैसे गुरु जी हमें समझाते हैं? तो चुप शांति के आवरण में ही उनके शिक्षाओं को ग्रहण किया जा सकता है। मर्यादा है चुप रहने की, साइलेंस में रहने की, ना ही फिजिकली बोलों से, जुबान से। यहां से भी चुप रहिए, मस्तिष्क से चुप रहिए, हृदय से चुप रहिए। कुछ ना कहिए, कुछ ना मांगिए, कुछ ना बोलिए, ग्रहण कीजिए। लेने आए हैं हम, लेनदार हैं, वो देते रहेंगे, दातार हैं। जो महाराज कह रहे हैं, महाराज तो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गुरबानी महाराज के शब्द हैं, महाराज के बोल हैं। जब महाराज बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं? जब महाराज बोल रहे हैं तो आप कुछ और कैसे सोच सकते हैं? शब्द गुरबानी में उन रागियों के थ्रू, उस गुरबानी के थ्रू, उन वाइब्रेशंस के थ्रू महाराज इज स्पीकिंग बाय हिमसेल्फ। लिसन टू हिम। पूरे ब्रह्मांड के राज खोल दे रहे हैं आपके सामने। सुनिए, जज्ब कीजिए, ग्रहण कीजिए, बख्शीश लीजिए। और जब वो 2 घंटे अमृत वाणी का पाठ खत्म होता है, महाराज के शब्द, महाराज विराम देते हैं। चुपचाप वहां पे चटाइयां बिछ जाती थी, आसपास संगत बैठ जाती थी, आधी संगत उठ के बाहर चली जाती थी। वो थाल में 4 संगत बैठ के प्रसाद ग्रहण करती।
महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ आकर बैठे। क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश आके आपके साथ बैठे हैं? क्योंकि महाराज ने आपकी एनर्जीज क्लेंस करनी है। इस ब्रह्मांड में जो गुरु जी ने मिनिस्ट्रीज दी हैं, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महेश जी को जो पावर्स दी हैं, वो पावर्स पूरे सचखंड की, पूरे ब्रह्मांड की पावर से वो आपकी एनर्जीज क्लेंस करके बैलेंस कर रहे हैं। सामने भिखारी बैठा है, ड्राइवर बैठा है, बिजनेसमैन बैठा है, टाटा बिरला बैठे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु साहब की संगत का कल्याण करने आए हैं। आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते लंगर प्रसाद, वो बख्शीश देने आए हैं, ग्रहण कीजिए। मेहर हो रही है संगत जी। वो प्रसाद आलू गोभी, दाल मखनी, कड़ा प्रसाद, रोटी नहीं है, वो कृपा है, वो गुरु प्रसाद है। यस, इन फिजिकल फॉर्म, यस। लाखों साल के तप से जो नहीं मिल सकता, वो एक क्षण के महाराज की नजर साथ से मिल सकता है। वो जो प्रसाद ग्रहण करके चुपचाप महाराज के सामने, महाराज बैठे होते थे, हमेशा बैठे होते हैं, और बाहर जाकर हाथ धोकर पहले तो संगत से भी आज्ञा लीजिए, मन ही मन आज्ञा लीजिए, प्रसाद को प्रणाम कीजिए, संगत को प्रणाम कीजिए, सब उठिए और जाके बाहर जाके हाथ धोकर हम लोग आते थे साफ हाथ से। देखिए संगत जी, हृदय तो साफ हो नहीं सकता, मस्तिष्क तो साफ हो नहीं सकता, कम से कम हाथ तो साफ करें, राज को प्रणाम करें, आज्ञा लें, चरण स्पर्श करें। अभी फिजिकली आप नहीं कर पाते, अरे हृदय से तो करें, सोच में तो करें, झुक जाए ना। सिर्फ मत्था नहीं टेकना, हृदय से झुकना, आत्मा से झुकना, और फिर आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान कीजिए। तो कोई मर्यादा है ही। जब आपको यही समझ में आ जाएगा कि आप सचखंड में हैं, आप निरंकार के सामने हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या मांगेंगे, क्या बात करेंगे, किसके साथ आए हैं उससे बात करेंगे, अपने मस्तिष्क में बात करेंगे, हृदय से बात करेंगे, बात करने को रह ही नहीं जाएगा निरंकार के सामने। आभा, ज्योत, ओमकार, वाइब्रेशन, बस ग्रहण कीजिए, लेते जाइए, लेने आए हैं हम। क्या देंगे, बोलों से भी नहीं दे सकते। चुप, शांति, मर्यादा, मेहर, निवारण महाराज करेंगे, कर रहे हैं, पर ये सौगात महाराज हमें सौंप कर गए हैं। क्योंकि एम्पायर स्टेट में महाराज ने ये दृश्य दिखाया, सचखंड में एंट्री दी। अब आप खुद ये सोचिए, जो महाराज ने किया, कर रहे हैं ना, वह अपने आप में ही एक आंसर है। क्यों गुरुजी ने डुगरी स्थान में जन्म लिया, पंजाब में? क्यों महाराज ने मलेरकोटला में पढ़ाई की, कॉलेज गए, एंड क्यों फिर उसके बाद लुधियाना, जलंधर, पंचकुला, चंडीगढ़, जीके मंदिर, एम्पायर स्टेट, फाइनली बड़े मंदिर? वाई दिस जर्नी और हिज संगत? वाई इट वॉज दैट बालक रूप में महाराज पहले कल्याण करते थे, फिर साधुओं का कल्याण करते थे, फिर साधुओं के बीच में बैठे रहते थे, फिर कॉलेज में गए, फिर स्कूल में, कॉलेज में गए, बच्चों का कल्याण किया, टीचर्स का कल्याण किया। कैसे आगे जलंधर मंदिर से, पंचकुला मंदिर से, चंडीगढ़ मंदिर से, अलग अलग तरीके से गुरुजी ने पहले स्पून से कल्याण किया, फिर लोटे से कल्याण किया, फिर शब्द गुरबानी दिन दिन भर चलती थी वहां पर। और कैसे महाराज ने इन सबको कंसाइज करके एम्पायर स्टेट में एक तरीका बना। क्या तरीका बना? कि अब दिन भर नहीं एंट्री होगी, अब दिन भर नहीं लंगर कभी भी मिलेगा। क्यों जलंधर में हर किसी को लंगर नहीं मिलता था, चाय प्रसाद नहीं मिलती थी? क्यों बाद में एम्पायर स्टेट में वो 2 घंटे ही प्रिसाइज टाइम कर दिया गया? क्यों 2 घंटे के लिए ही गुरबानी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई? क्यों उसी समय चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला, और अब सबको मिला? सबको क्यों मिला? पहले तो जिसको महाराज ने पर्टिकुलर तरीके से कल्याण करना होता था, सिर्फ उसको मिलता था। एम्पायर स्टेट में क्यों सबको मिलना शुरू हो? क्यों वो दिन दिन भर की गुरबानी जो है वो 2 घंटे हो गई? क्यों वो जो टाइम पीरियड था रेस्ट्रिक्ट होके संगत का टाइम रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया? क्योंकि महाराज की जो जर्नी है उससे सीखें। ये सब किसके लिए किया गया है? आपके लिए संगत जी। जो आज संगत जुड़ रही है, उसको हम कुछ तरीके से कुछ बता सकते हैं। हमने भी तो सब कुछ नहीं देखा ना, हमें भी नहीं पता महाराज की मर्यादा क्या है, हमें भी नहीं पता क्या तौर तरीके हैं। पर जो हमने देखा एम्पायर स्टेट में, ये बख्शीश किसके लिए? आपके लिए। ये आपका कल्याण है, ये आपकी बख्शीश है, ये आपके गुरु हैं। संभाल के रखिए, मर्यादा में रखिए, प्यार से रखिए। किसका वीडियो बना रहे हैं? वीडियो कहां जाएगा? फोन में देख लेंगे, बाद में जाके कितनी बार देख। अरे अपना हृदय खोल दीजिए ना अपने गुरु के लिए, जब चाहे दर्शन कर लीजिए, जब चाहे स्मरण कर लीजिए।
कोई फोन में कैद कर सकते हैं आप गुरु को? क्या बात करेंगे आप सत्संग में आके? किससे बात करेंगे? आप अपने आप को नहीं जानते, दूसरे से बात कर कर क्या करेंगे? आप अपने भाव, अपनी सोच, अपनी मांग नहीं जानते, आपको क्या चाहिए आप नहीं जानते, आपके गुरु को पता है, तो आप गुरु से भी क्या बात करेंगे? साइलेंस इज गोल्डन, एज महाराज टोल्ड मी इन अ सत्संग। सिर्फ और सिर्फ वो साइलेंस महाराज के चरणों में रखिए, कुछ नहीं दे सकते। मांगना तो बहुत दूर की बात है। मर्यादित रहिए संगत जी, पुरानी संगत भी और नई संगत भी और आने वाली संगत भी कुछ नहीं जानती महाराज के बारे में। सबकी आंखों पे पर्दा है। महाराज एक संगत के ड्रीम में आए, उनको दिखाया कि जब तू ये शरीर छोड़ देगी तभी फाइनल पर्दा तेरे और मेरे बीच में से हटेगा। इस शरीर में रहते हुए तेरे और मेरे बीच में से पर्दा हट ही नहीं सकता। कौन बताएगा गुरु जी के बारे में? आप खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझिए, एम्पावर्ड समझिए। आपके हाथ में गुरु साहब की सौगात है, धरोहर है, ज्ञान है, सत्संग है, शब्द गुरबानी है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद है। मर्यादित रहिए, खुश रहिए, भाव में रहिए एंड एंजॉय हिज में।